कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद किटी में। लखनऊ में तो बहुत अच्छी सर्दी पड़ रही है। मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया है, पर बनाने और खाने वाले तो रुकने नहीं वाले हैं। तो बस वीकेंड्स पे हम लोगों ने भी एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर रखी थी और उसी में मैंने बनाए 2 केक। तो ये तो हो सकता है कि ये केक बनाना आने के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट फैमिली ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया कि सारी मेहनत एकदम वर्थ हो गई। लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा फैमिली व्लॉग डाला था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि प्लीज़ थोड़ी सी रेसिपी शूट कर लिया करिए। तो इस बार मैंने आपके लिए एक केक की तो पूरी रेसिपी शूट कर ली, दूसरे के भी क्लिप्स हैं। जो भी डिटेल रेसिपी जिनको चाहिए होगी उनको मैं ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटर्न रेसिपी दे दूँगी। सबसे पहले मैंने बनाया ये जुगाड़ू केक। जुगाड़ू इसलिए क्योंकि बनाना था ऑरेंज क्रैनबेरी केक, बट इतना बट एज़ वी डू नॉट हैव क्रैनबेरीज, सो आई हैव यूज रेजन्स यानी कि किशमिश। तो फटाफट से किशमिश ली, लगभग 1/4 कप, और उनको चॉप कर लिया, यानी कि चॉप सिर्फ 2 पार्ट्स में चॉप किया, डिवाइड किया है। फिर उसके बाद में लिया ऑरेंज जूस के साथ में उनको मैंने 7 to 8 मिनट्स तक कुक कर लिया। फिर उसके बाद उनको स्ट्रेन कर लिया, जूस को अलग कर दिया और किशमिश को यानी कि रेजन्स को अलग रख दिया। ये तरीका था, आप उसको सोक भी कर सकते हो थोड़ी देर, पर मुझे फटाफट से केक बनाना था इसलिए मैंने उसको कुक करके बना लिया। थोड़ा सा ऑरेंज केक को मैंने अपने प्लम केक का स्टाइल देने की कोशिश किया, क्योंकि पीपल वर आस्किंग फॉर द प्लम केक, पर उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उसकी जो आप एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी बनाओगे तो इट विल टेक टाइम एंड अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। फिर क्या किया, ये था दूसरा जुगाड़। कुकर के डिब्बे को मैंने फटाफट से ग्रीस किया और फिर चालू किया तीसरा जुगाड़। गेहूं का आटा लिया और मेरे पास मेजरिंग स्पून्स यानी कि और मेजरिंग कप्स भी नहीं थे, तो मैंने अपने पूरे आइडिया से यानी कि पूरे मेजरमेंट के आइडिया से ही उसको बनाया है, रेशियो को। और फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लिया यानी कि छान लिया। आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। फिर मेरे पास जो नट्स थे यानी कि कैश्यूज़ और आलमंड्स, मैंने उनको चॉप कर लिया। आप जैसे भी चाहो वैसे चॉप कर सकते हो, यानी कि लंबा लंबा चाहें या फिर ऐसे मेरी तरह करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं चॉप। फिर चीनी ली, घर पे जो नॉर्मल हमारी चीनी यूज़ होती है। थोड़े से मैंने स्पाइसेस ऐड करना चाहे इसलिए अलग से मुझे स्पाइसेस का पाउडर ना बनाना पड़े, थोड़ा सा कार्डमम और थोड़ी सी क्लोव्स मैंने अपनी शुगर में ही ऐड कर दिया एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। फिर सिंपल घर का दही लिया मैंने, एक कटोरी ले ली। हमारे पास एक बाउल सेट है जिसमें लगभग एक कटोरी और उसकी आधी कटोरी और उससे आधी कटोरी साइज़ के सेट है पूरे। तो मैंने जो एक बड़ी साइज़ की कटोरी ली थी आटा, उसको 1 कप के लिए, और जो हाफ़ कटोरी ली थी उससे जस्ट हाफ़ साइज़ की, उसको हाफ़ कप के लिए यूज़ किया। फिर आधी कटोरी दही, आधी कटोरी चीनी, सबको आपस में अच्छे से मिक्स किया। फिर लगभग 1/4 कप अब मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया, उसको ऐड किया और सबको अच्छे से हैंड विस्कर की हेल्प से विस्क कर लिया। फिर 1/4 कप हमारा ऑरेंज जूस मैंने लिया और उसमें ऐड कर दिया। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, मुझे लगा कि मैंने कुछ और स्पाइसेस मुझे इसमें ऐड करने चाहिए, तो थोड़ा सा नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर भी मैंने ऐड किया। फिर जो हमारी स्ट्रेन की हुई किशमिश रखी थी, रेजन्स, फिर मैंने उसको जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया, उसके बाद उन रेजन्स को मिलाया, अपने नट्स को मिलाया, थोड़े से नट्स बचा लिए ऊपर से डेकोरेट करने या टॉप करने के लिए, और फिर उनको टॉप कर दिया। और अपने अवन को ध्यान से पहले से प्री हीट करके रखें, और अपने प्री हीटेड अवन में मैंने इसको 35 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पे बेक किया। और ये देखिए, ये इंसर्ट की नाइफ़ और एकदम क्लीन नाइफ़ आ गई बाहर और बन गया हमारा ऑरेंज रेजन्स केक। और आप यहाँ पे क्रैनबेरीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लेवर टेस्ट इतना ज़्यादा यमी था कि विदिन 5 मिनट्स ये ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।